आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम डेट का क्या हुआ, फाइनल डिसीजन आयोग का। और उसके बाद हम लोग एक और न्यूज़ पे बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। वो है कि एक न्यू वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आरओ की न्यू वैकेंसी, ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए आप सबके लिए है। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत सारी सीटों पे आरओ और एआरओ की वैकेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसपे हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इसके डेट को लेकर के क्या हुआ, क्योंकि आज दिन के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपी ट्रिपल एस सी में मीटिंग चल रही है और आज जो निर्णय लिया जाएगा वो अंतिम और फाइनल होगा। वो जो निर्णय आज आयोग में ले लिया जाएगा डेट को लेकर के, एग्जाम डेट को लेके, तो फाइनल डिसीजन क्या लिया गया इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उस पे हम लोग डिटेल में फुल नोटिफिकेशन देखेंगे, जितना भी कुछ है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फिर एज लिमिट, सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूंगी कि चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप सबको बताई थी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो है डेट एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी दबाव है आयोग पे, और मुख्यमंत्री जी के पास भी काफ़ी लेटर और मेल वगैरह भेजे गए हैं और अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम डेट जो है एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम डेट साथ में लगे हुए हैं, सीजीएल का है और भी बाकी सारे एग्जाम्स हैं। तो आप सबको बता दें, इसी को लेकर के आयोग में आज एक मीटिंग थी। मैंने आप सबको बताया था मीटिंग में जो भी फाइनल होगा वो मैं शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो आप सबको बता दें कि आपको मैंने कहा था कि अगर डेट एक्सटेंड होगा तो आज शाम तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा डेट फाइनल बढ़ने को लेकर के, और अगर नहीं होता है तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो 18 तक आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो है डिसीजन लिया गया कि जो आपका डेट है एग्जाम डेट वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, पेपर 24 को ही होना है। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी ये बताते आ रही थी कि बहुत मुश्किल है कि आयोग जो है एग्जाम डेट आगे बढ़ाए, क्योंकि 24 से अगर आगे बढ़ाता है तो फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एग्जाम के साथ क्लैश करना और बहुत सारी चीज़ों को सोच के, बहुत सारा फैक्टर होता है, उसको देखते हुए तो एग्जाम डेट डिसाइड करना होता है। लेकिन अब जो है आयोग ने निर्णय ले लिया है, आयोग का जो है अब एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ाने का मूड है, और 24 तारीख को ही यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर होगा और आपको 1 से 2 दिन में 18 के बाद आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइनल डिसीजन ले लिया गया है आयोग के द्वारा। अब आप लोग किसी भी भ्रम में नहीं आइएगा, जो मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, और इसके अलावा आप लोग किसी फेक न्यूज़ में इस सब में मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले आपको भ्रमित भी कर रहे हैं लगातार। तो दोस्तों पेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, मैं बुक वगैरह भी जो भी है, जो भी करंट अफेयर्स का बुक है, मैं सब कुछ डाल दी हूँ मेरे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोज के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप सब देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यू वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की। बहुत सारी सीटों पे वैकेंसी आई है, लगभग 400 सीटों पे वैकेंसी है आरओ और एआरओ दोनों मिला के। तो चलिए हम लोग फुल नोटिफिकेशन डिटेल में देख लेते हैं कि इसका क्या है सिलेबस, क्या है एग्जाम पैटर्न, क्या है सब कुछ, सारी चीज़ों को पूरा हम लोग फुल नोटिफिकेशन पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन को यहाँ पर जो है ओपन किया है, तो आप ये देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों इसकी बहुत अच्छी एक मतलब खासियत है, आप क्या कह सकते हैं, कि यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को निकाला है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इन्होंने जैसे बुक रहता है वैसे यहाँ पे इन्होंने कंटेंट दे दिया है चैप्टर वाइज, कि सारी चीज़ों को आप देख सके, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, वैकेंसीज, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से पेज नंबर पे क्या है, सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डेट है वो क्या है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है फॉर्म भरने का, वो शुरू होता है 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब्ड बिलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 सितंबर आपका लास्ट डेट है। और जो आपका यहाँ पर है पेमेंट, उसका आप यहाँ देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के लिए जो है आपका 800 रुपया, आरओ के लिए और एआरओ के लिए भी 800 रुपया है, जनरल ओबीसी के लिए। और एससी एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 रुपये का है। तो दोस्तों आप सबको बता दें, इससे एक बात क्लियर हो गया, और मैं आपको पहले ही बोली थी कि आपको ये भी बताऊंगी कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं
इस वैकेंसी के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है, आप सब अभ्यर्थी आराम से इसमें अप्लाई कीजिए। और चलिए अब हम लोग आगे सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सब वही दिया हुआ है कि यहाँ पर जो इनका कैलेंडर है, तो आप देख सकते हैं ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म में कब तक करेक्शन कर सकते हैं? 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आरओ के लिए, और एआरओ के लिए भी 18 से 21 सितंबर। बाकी एडमिट कार्ड ये सब जो है टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑफ ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ सारी चीज़ें इन्होंने दिया है, एग्जाम सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको बाद में दिया जाएगा बस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जो है ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा। अब चलिए हम लोग अगला सब कुछ देखते हैं, आगे का जो है जो भी चीज़ है डिटेल में। तो पे स्केल आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो आरओ का जो पे स्केल है और यहाँ पे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो दोनों ही चीज़ें यहाँ दी गई है। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आरओ के लिए आप देख सकते हैं टोटल सीटें 46 है, और आपका जो पे स्केल है लेवल 8 का है, 7th CPC। और यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आरओ के लिए आपको चाहिए होगा बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी कॉलेज से जो है आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ओ लेवल या फिर CCC। अगर आपके ने ग्रेजुएशन कर रखा है और CCC कर रखा है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो है ये आरओ के लिए है क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं एआरओ के लिए। तो एआरओ के लिए टोटल जो सीटें हैं वो है 350 की। इसका जो पे स्केल है लेवल 7 है, और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी सेम वही है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में जो है आपके पास ओ लेवल और CCC। अगर आपने CCC कर रखा है तो फिर आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दोनों के लिए एक और क्राइटेरिया वो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। आप जो है आपका टाइपिंग जो है वो 25 वर्ड होना चाहिए पर मिनट, आप ये कर सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सेम डे होगा, आपको बता दें जिस दिन आपका एग्जाम है, आप इससे फुल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पर सीटों की संख्या है जो कि आपने ऊपर भी देखा, आरओ के लिए 46 और एआरओ के लिए 350। बाकी यहाँ पे पूरा ये जो है ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों आप सबको बता दें ये फुल जो नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो को अपलोड करने के जस्ट बाद आप वहां जाके सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इन सब की। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आपने देख लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल सीट। अब हम लोग देखते हैं जो है यहाँ पर ये फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है मिनिमम आपका 21 साल, मैक्सिमम 35 साल, जैसे सारे एग्जाम्स में होते हैं उसी तरह का है एज लिमिट यहाँ पर ये है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं आपका जो है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या होगा सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस एंड मॉडलिटीज। तो आप ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, ये रिव्यू ऑफिसर के लिए जो है नेम ऑफ पोस्ट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मोड ऑफ एग्जाम जो है सीबीटी, मैंने ऊपर बताया आपको, जो है यहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 200 क्वेश्चंस होंगे, सारे एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 3 घंटे की टाइमिंग होगी, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में जो है आपका आरओ के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए 50 को, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 50 मिनट, और जो है यहाँ पे टाइमिंग है 20 मिनट, या नो निगेटिव मार्किंग। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 25 मार्क्स होना चाहिए आपका 50 में से कम से कम। सिलेबस आपका वही है। पार्ट 1 में जो है आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एग्रीकल्चर, जो आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का सिलेबस होता है वही यहाँ पर ये भी होगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया गया है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। आपके यहाँ पे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आएंगे, और जो है कंप्यूटर तो पार्ट 2 में होगा ही, कंप्यूटर नॉलेज तो यहाँ पे पार्ट 2 में दिया ही गया है। और उसके बाद ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर विच ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। दोस्तों जिस दिन आपका पेपर होगा सेम डे ही आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा।
ARO का भी सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस वही है, 200 क्वेश्चंस 200 नंबर के, 3 घंटे की टाइमिंग होगी। और जो है यहाँ पे पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर होगा, 50 नंबर का, 20 मिनट की टाइमिंग होगी। तो आपने देख लिया, ये आपका सिलेबस है, इसी तरह से सब कुछ। तो दोस्तों जैसा कि आपने इसका नोटिफिकेशन देख लिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका सब कुछ जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इनका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, तो ये आप सबके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों इसमें तो हम लोगों ने देखा सारा चीज़ डिटेल में, सब कुछ हम लोग देखे नोटिफिकेशन में। अब आगे जो है इस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, बुक लिस्ट वगैरह पे भी वीडियोस लगातार चैनल पे आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और अगर आपको जरा सा भी वीडियो यूजफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।